चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन और आप हमारे साथ देख रहे हैं शशि रंजन के तीखे सवाल और सवालों का सामना कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के बीजेपी सांसद धर्मवीर जी। आप एमपी हैं इस वक्त, लोगों की बहुत उम्मीद थी। आप बहुत ईमानदारी से बताइए कि भिवानी महेंद्रगढ़ का डेवलपमेंट आपके कार्यकाल में 4 साल हो गए सर पूरे, अब तो आगे बढ़ गई गाड़ी, चुनाव सर पर है, कितने आप 10 में से अपने आप को कितना अंक देते हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ तक केंद्रीय सरकार का मामला है, आप देखेंगे रेल रोड कनेक्टिविटी में जितने नेशनल हाईवे, चाहे वो NHAI ने बनाए हों या NH ने बनाए हों, रेल के मामले में जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस, पहले से रेलें कम थी, अब ज़्यादा, कहीं हमने इलेक्ट्रिफिकेशन तो कहीं दोहरीकरण, कहीं जो स्टेशन थे उनका अपग्रेडेशन, जहाँ कभी ठहराव नहीं होता था उन ठहराव करवाना, बहुत सी नई ट्रेनें चलवाना, और नेशनल हाईवे तो 8 नेशनल हाईवे आज की हमारी लोकसभा को के अंदर से जाते हैं। पहले केवल 2 नेशनल हाईवे थे, उनकी तुलना में 8। पहले आप रोहतक से, हिसार से, झज्जर से, मेरी लोकसभा में रेवाड़ी से एंटर करते थे तो लगता था कि हरियाणा का पार्ट नहीं है। आज आप खुद कार में जाएंगे तो चाहे वो प्रदेश की सड़कें हों या सेंटर की सड़कें हों, आपको नज़र आ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। खुद हमारे विरोधी भी मानते हैं कि इतना पैसा सड़कों पर, रेल पर कभी नहीं लगा। इसी प्रकार से पानी के मामले में मैं मानता हूं कि धीरे धीरे पानी एक बहुत बड़ी समस्या है देश भर की। डार्क जोन, मेरी पार्लियामेंट में ज़्यादा ब्लॉक डार्क जोन में है, 2000 फीट पर पानी। आपके पार्लियामेंट में पानी एक बहुत बड़ी समस्या, बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, पिछले कई वर्षों से बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद हमारी कोशिश है कि हमने 153 करोड़ रुपया एक और लगभग 250 करोड़ एक, यानी कुल मिला के 400 करोड़ दोबारा से रीमॉडलिंग नहरों के करवाने के लिए आधे से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। इसके बावजूद भी ये जो पिछले 2 महीने गए हैं, हमें शर्म आती है। मैं खुल के तौर पर कहता हूँ कि पीछे न तो गोविंद सागर में पानी था, जिसकी वजह से भाखड़ा का नहर, सतलुज के ऊपर जो डैम बना है, पानी इतना कम था, और जमुना पिछले 20-30 साल में पहली बार 1100 क्यूसेक के आसपास ठहर गई, जिसकी वजह से पीने का पानी हमें नहीं मिला। और भविष्य में इस सुधार करने के लिए 400 करोड़ की स्कीम, जिसमें से 50% की हम रिमॉडलिंग कर चुके हैं, कहीं अपग्रेडेशन पंप हाउस की कर चुके हैं। केवल यही नहीं, बहुत से ऐसे काम हैं। आप भिवानी शहर में जाके देखिएगा, आप नारनौल में देखें, आप महेंद्रगढ़ में देखें, कुछ एक कस्बे ऐसे हैं जहाँ हम पूरा नहीं लगा पाए, कुछ एक गाँव ऐसे हैं कि जो हमें उम्मीद थी कि उतना हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कुछ स्कीम ऐसी हैं, बहुत कुछ पैसा ऐसा है, हमने 4 साल में पिछले लोग सांसदों से ज़्यादा काम किया है। लेकिन उम्मीदें ज़्यादा थी, और वो उम्मीदें ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो फिर वो नाराज़गी झलकती है। इस बात का आपको अच्छे से एहसास है? इतना काम हो रहा है फिर भी धर्मवीर जी को धरने पे ही बैठना पड़ता है लोगों के साथ? नो, मैं धरना क्या था वो, आप एक धरना समझिए। एक स्कूल था, जिस स्कूल के तकरीबन स्टाफ 100-125 से ज़्यादा वो धरने पर बैठे थे। मैं एक दिन उधर से गुजरने लगा, वहीं पेट्रोल पंप था, जैसे मैंने डीजल डलवाया वो मेरे पास आए, जी हमारे साथ ये है। मैंने कहा या तो कल तक समाधान हो जाएगा, वरना कल मैं आपके पास आऊँगा, मैं कल आऊँगा। और हमने वहाँ 5 घंटे लगा के सारे ट्रस्ट को, सोसाइटी को बुला के दोनों तरफ से एक ऐसा समाधान निकाल दिया जिससे हमारा ना स्कूल बंद हो, और स्टाफ बड़ी खुशी से उन्होंने काम ज्वाइन कर लिया। मतलब अब वो धरना नहीं था? है? वो धरना नहीं था। मैं बताऊं, धरना जहाँ पर था उसके साथ पेट्रोल पंप था। मेरी लोहारू की तरफ जा रहा था, तो जैसे मैंने डीजल भरवाया तो उनमें से 10-20 जो स्टाफ के आदमी थे वो आए। धर्मवीर जी, आप काम भी गिनवाते हैं कि बहुत सारे NH आ गए, रेलवे लाइन्स आ गई, आप ये भी कहते हैं कि अधिकारियों का सपोर्ट नहीं है। नहीं, सपोर्ट नहीं, मैं कहता हूँ हमने ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। चुनी हुई सरकार में ठीक है, जो संविधान में अधिकार दिया गया, यानी विधायक और सांसद जिन्होंने वोट विधायक और सांसद से ज्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है, अफसर हैं। ये ट्रेंड देश में गलत है। ठीक है, गलत है वो तो आपके इलाके में भी है ना, देश आपका हिस्सा भी जो पार्लियामेंट वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। तो आप ये भी कहते हैं कि ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं, मोटी भाषा में तो यही बात हुई ना। मैं कहता हूँ ऑफिसर जिस प्रकार से हमने विश्वास, लोगों ने 5 साल के बाद MLA MP गांव में जाना पड़ेगा, शहर में जाना पड़ेगा।
हमने जो काम कहा उसको इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी वह- करे, ये संविधान की ठीक व्यवस्था है, है। तो वो नहीं कर रहे हैं इसलिए दुखी है ना। मैं यही कह रहा हूं कि आपने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया, ठीक है और केवल हमने नहीं, हमारे से पहले वालों ने बिगड़ना शुरू कर दिया था। सर, वो आप जो भी उसको लंबी भाषा में कहें, एक लाइन में अगर कहेंगे तो ऑफिसर्स जो है वो जनप्रतिनिधियों पे हावी हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो कार्रवाई, वो जो काम करना चाहिए उन्हें, वो नहीं हो पाता है जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं। ये शिकायत एक जगह नहीं है, सारे देश पूरे हिंदुस्तान में मान लिया, आपके यहाँ भी है ना। मैं कहता हूँ ये जमात ऐसी है, ब्यूरोक्रेसी, इसको जितना चलाओगे उतना चलेगी। अगर हाँ। इनके भरोसे हम बैठ जाएंगे तो ये मान के चलो, हाँ। फिर डेमोक्रेसी खत्म हो तो जाएगी। ये बात समझाते नहीं आप मनोहर लाल जी को? आप क्या समझते हैं कि हम चुप रहते हैं? आप समझते हो कि हम चुप रहते हैं? तो मतलब उसका रिजल्ट, एक नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ बहुत ज्यादा नजर तो नहीं आया। नहीं तो हमने नोटिफिकेशन पढ़ा, लेकिन हाँ। हम अपने मन की बात क्यों? उसी को आपकी एक मैंने एक स्टेटमेंट देखी थी टीवी पर, क्या? जिसमें आपने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा नोटिफिकेशन है तो, हाँ, अगर ऐसा है हाँ। तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन का आपको असर दिख रहा है क्या? मैंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, क्या था? चलिए, अगर गाइडलाइंस गाइडलाइंस हो, जो भी हो, उसका कोई असर आपको दिखा क्या? मैं कहता हूं संविधान की रक्षा करना है तो आपने चुनी हुई सरकार के नुमाइंदों की वजह से ही सरकार चलानी सर, चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं शुरू से ही सकता हूं मैं- ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चलाए, ये देश में अच्छा नहीं है। पिछले 4 साल में वो आपको नजर आया क्या? नहीं नजर आया, इसलिए तो आपने आवाज उठाई ना। अरे ऐसा है, मैं खुल के कह देता हूं, इतना ही फर्क है। जी, हकीकत ये है कि जहां कहीं पर भी हाँ। आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ दिया तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। फिर चुनाव क्यों आप कराओ? बीजेपी में कितना कंफर्टेबल हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। जैसे कांग्रेस में हुडा साहब के बड़े करीबी माने जाते थे आप। ऐसा है, मैं देखो लेकिन हरियाणा में जितनी मीटिंग्स होती हैं उसमें आप कटे कटे से नजर आते हैं। नहीं, अगर मीटिंग कोर ग्रुप की बुलाती है तो मैं कोर ग्रुप का सदस्य ही नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं आप क्यों जाऊँगा? मिसफिट या आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं क्या बीजेपी में? मैं अपने आप में जहाँ हूँ बिल्कुल आराम से फिट हूँ। इस बड़े घर में, नेशनल घर में। देखो ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई चीज़ें इसमें बहुत अच्छी भी हैं, कई चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाती लोकल क्या लेवल आप पर। चाहते हैं जो नहीं हो पाते हैं? हम जो चाहते हैं, हमारी सोच एक है कि मैं हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में जो आम आदमी की सोच है, आम वर्कर जिस प्रकार चाहता है, उसको अहमियत मिले। वो अहमियत जो आम वर्कर और जो आम लोग चाहते हैं, वो हरियाणा में उसको अहमियत नहीं मिल रही है। मतलब वहाँ कहीं ना कहीं फिर ब्यूरोक्रेसी आ अब गई सर, है। आपसे ज्यादा खुल के तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो मैं भी आपका यही आप मुझे पछाड़ दीजिए ना खुल के बोलने में। अरे पिछाना थोड़ा, आप तो आपने कोई चुनाव थोड़ा लड़ना है। आप मेरी जगह आके बोल के देखो तब पता चलेगा। तो धर्मवीर जी सच खुल करके बोलने में डरते हैं अब? नहीं, देखो 100% कोई सच्चाई बोलता है मैं नहीं मानता। इस 134 करोड़ में से जो बालिग है 100%। अच्छा, आप कितना बोल रहे हैं और कितना छुपा रहे हैं? मतलब जो आपके दिल का दर्द है सर, ऐसा है कि मैं तो वो वाला पत्रकार हूं जो घाट घाट का पानी पीता हूं सर, और जब इंटरव्यू करने जाता हूं तो सर थोड़ा मोड़ा रिसर्च नहीं, दो तीन दिन पढ़ाई तो ढंग से करके आता हूं। मैं कहता हूं आप तो नजर पहचानते ही देखते हो तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो आदमी की नजरें बता देती है, तो यहाँ झूठ बोल रहा है, यहाँ सच बोल रहा है। जी, तो मुझे लग रहा है कि आप जो है ना 60% दबा कर बोल रहे हैं। नहीं 60 तो नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं 90% सही बताऊं। 10% मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन वो 10% मुझे लग रहा है 60% के आसपास है। नहीं 90-10 का अनुपात। देखिए, जो जनरल जब मैंने रिसर्च किया है आपके बारे में पिछले 1 हफ्ते में, जी तो और रिसर्च करने के बाद ही मैं, जो हमारी टीम है वो आपसे संपर्क के इंटरव्यू के लिए, धर्मवीर जी अपने आप को बीजेपी में मिसफिट और आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। वो अहमियत जो उन्हें मिलती रही है पहले दूसरी पार्टियों में, वो अहमियत नहीं मिल पाती है। जो कोर टीम और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट जो कमिटीज़ हैं, टीम है, उसमें नहीं। मुख्यमंत्री के पास मतलब जो अहमियत मिलनी चाहिए वो अहमियत नहीं, काम नहीं हो पा रहा है ना? ये सब डेवलपमेंट के नाम पर दर्द, ये NH बनना, रेलवे लाइन बनना,
वो तो सर सेंटर का स्कीम है, वो चलता रहता है, मतलब उसमें नहीं, स्टेट ने भी बहुत कुछ जगह तो जैसे हाँ बीएडआर के ठीक है, काम है, स्टेट ने और किया है। सेंटर ने, हमने नहरों का पैसा स्टेट से लिया है, जी ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया वो ठीक किया, या मेरी रिसर्च टीम ने, या जो मैंने रिसर्च किया, मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं अपनी टीम में कुछ बदलाव करूं कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं ये लोग, ये रिसर्च ठीक नहीं कर रहे हैं? अब ये रिसर्च पर अगर मैं इंटरव्यू करने जाऊंगा तो सर फ्लॉप हो जाएगा ना, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं टीम में कुछ बदलाव करूं क्या, रिसर्च टीम में? एक पुरानी कहावत है हरियाणा में खासकर जी कि यार ये देश सारा ये कह रहा है, हाँ क्या ये सही है या गलत है? हाँ। तो उस आदमी ने कहा कि देश को झूठा मैं थोड़ा ही गिरूंगा, मैं देश को झूठा नहीं बताऊंगा। देश को झूठा नहीं बताएंगे, मतलब मेरी रिसर्च की जो टीम है, आपकी टीम को कोई झूठा नहीं बता सकता, कोई झूठा नहीं बता सकता। तो ये देखिए जो हमने रिसर्च किया है, धर्मवीर जी बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब उसके बाद वाले सेगमेंट में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाद वाले सेगमेंट में जब आते हैं तो ज़रा आपके जो तीखे सवाल है वो इनसे पूछेंगे, और वो एक आप देखते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, यस नो या पास, बस यही 3 ऑप्शन रहेगा। अब धर्मवीर जी से मैंने पूछा कि जो मेरी रिसर्च टीम है मैं उसमें बदलाव कर दूं क्या, क्योंकि वो रिसर्च करके बता रही है कि धर्मवीर जी बीजेपी में कुछ नहीं है, अगली बार किसी नए एक्सपेरिमेंट राव इंद्रजीत सिंह या किसी के साथ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनकी सुनवाई न दिल्ली में न चंडीगढ़ में होती है, बहुत दुखी हैं, ऑफिसर्स बात नहीं सुनते हैं, काम नहीं करवा पा रहे हैं। अब ये सारी वजह है कि वो कहते हैं कि हम भाई एमपी का इलेक्शन अगली बार नहीं लड़ेंगे। धर्मवीर जी से मैं पूछ रहा था कि ऐसा रिसर्च करके मुझे देते हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए, अगर सही नहीं हो तो मैं रिसर्च टीम में बदलाव कर दूं। धर्मवीर जी कह रहे ना रिसर्च टीम को रखे रहिए, ठीक है टीम आपकी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।